क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? पहला दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथी चैप्टर नंबर 2, बल्कि दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत की तलावत करेंगे। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेकंड तिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5। दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझे हासिल है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े उसने जान पर उसकी बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। जब मूसा शरीयत पढ़ता था तो शरीयत पढ़ने के बाद सब लोग कहते थे आमीन। इसका मतलब है कि हम मुत्तफिक हैं। यहाँ पर खुदावंद के अजीम रसूल पौलुस रसूल तिमोथियस अपने शागिर्द को याद दिलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और सिर्फ तिमोथियस को अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि उसकी माँ को भी, और सिर्फ माँ को नहीं उसकी नानी को भी। इसका मतलब है कि बरकत, लानत, ब्लेसिंग्स या कर्स ये माँ बाप से ट्रांसफर होती हैं। खरूज की किताब 20वें बाब में लिखा हुआ है कि मैं तेरी बदकारी की सजा तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। अगर बरकत जो है वो ट्रांसफर होती है तो लानत भी ट्रांसफर होती है। बड़ी बात है कि यहां पर अगर हम शुरू में पढ़ें तो पौलुस रसूल तिमोथियस को फर्जंद कहता है, बेटा। इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। गैर कौम से आया था, यूनानी था, लेकिन मसीह हो गया। बाद में पौलुस रसूल ने किसी वजह से जो है इसे सरकमसेशन के लिए भी कहा कि तू करवा ले। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज हम देखेंगे कि अपनी औलाद के लिए नमूना बने। यू मस्ट बी पैटर्न योर चिल्ड्रन। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। अपनी औलाद के लिए हमने नमूना बनना है, ताकि हमारी औलाद जो है, हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद दुआ करे, हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद चर्च जाए, हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद अच्छी हो, हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद नेक हो। हर कोई चाहता है, लेकिन कहने से नहीं, उनके लिए एग्जाम्पल बने, उनके लिए मिसाल बने। और जब तक मिसाल नहीं बनते तब तक बरकत ट्रांसफर नहीं होती है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं दूसरा सलातीन में उसके पहले बाब में अखियम के मरने के बाद अखजिया बादशाह बन गया, क्योंकि उसका माँ बाप नीम गर्म था बल्कि मिक्स था। एजबल और अखियब, एजबल जो थी वो गैर कौम से थी, बुत परस्त थी, फैशनेबल थी। पहली खातून बाइबल में मेकअप करने वाली एजबल। और नबी ने कहा था तेरा खून कुत्ते चाटेंगे।
और जो कुछ नबी ने कहा वैसे ही हुआ। अब अखीयब ने और एजबल ने अपनी औलाद के लिए अच्छा नमूना नहीं छोड़ा था। जब अखजिया बादशाह बना तो वो खिड़की से गिरा, बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसने कासिद भेजे कि जाओ, जाकर किससे? बाल ज़बूब, अकरून के बाल ज़बूब से पूछो। किससे पूछो? बाल ज़बूब से पूछो कि मैं बचूंगा या। वेरी डेंजरस। है कौन? यहूदी। है कौन? खुदा का मानने वाला। पूछने किससे? कासिद किसके लिए भेज रहा है? किसके? बाल ज़बूब के पास, कि जाओ उससे पूछो कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। अब ये कंडीशन बड़ी खतरनाक कंडीशन है। उसने कहा जाके पूछो। जब जा रहा था खुदा को गुस्सा आया। अगर आप खुदा के लोगों में रहते हैं, अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, अगर आप बिलीवर्स के अंदर रहते हैं और फिर भी आप बाल ज़बूब के पास, बुत परस्तों के पास, जादूगरों के पास जाते हैं, तो याद रखें खुदा गुस्सा करता है, खुदा नाराज होता है। खुदा ने रास्ते में अपने नबी को भेजा, एलिया को कहा जाओ, रास्ते में कासिद जा रहे थे, जाओ उनको रोको, बताओ, जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो कि जिस पलंग पर तू पड़ा है, बीमार हो गया है, अब तू उठेगा नहीं बल्कि तू मर जाएगा। अब ये जो चीजें अखजिया बादशाह के अंदर ट्रांसफर हुई, ये उसके माँ बाप की वजह से थी। माँ बाप जब बुतों को मानते हैं, माँ बाप जब कब्रों को मानते हैं, माँ बाप जब बाबे छापे दाबों को मानते हैं, माँ बाप जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तवीज धागे कराते हैं, तो बच्चों में वो ट्रांसफर होती है चीज। बच्चों के अंदर भी वो चीज ट्रांसफर होती है। इसके अंदर अपने माँ बाप से ये चीज ट्रांसफर हुई थी। खुदावंद इस चीज से नाराज होता है। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल तीमुथियुस की तारीफ करता है कि तूने ईमान को महफूज रखा है, और ये ईमान तुझे जो तेरी माँ से यूनिक है, और तेरी नानी वहां कहां से? नानी से, नानी के बाद माँ, माँ के बाद तीमुथियुस में। देखिए कैसे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पर तीमुथियुस की नानी जिस चर्च में जाती थी, वहीं पर उसकी माँ भी जाती थी। जहाँ पर उसकी माँ जाती थी, तीमुथियुस भी साथ जाता था। यहाँ तो प्रॉब्लम ही बहुत है। बाप किसी चर्च जाता है, माँ किसी चर्च जाती है, बेटे किसी चर्च जाते हैं, बेटियाँ किसी चर्च जाती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे मिक्सचर खिचड़ी पक जाएगी। जो ईमान तुझे तेरी नानी और तेरी माँ के वसीले से मिला है, एज ए पेरेंट्स होते हुए, एज ए बिलीवर्स होते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी फरमाते हैं द किंग्समैन रिडीमर के अंदर, ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स द इंटायर चर्च क्रिश्चियन नेशन। बाज़ औक़ात हम समझते हैं हम चर्च में होते हुए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर वेरी कॉमन पीपल, वी आर लेमैन। बस चर्च में जाते हैं, इबादत करते हैं, हम चर्च के मेंबर हैं, इट्स इनफ। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है हम जो मर्जी करें चलेगा। खादम की जिम्मेदारी है, मुबश्शिर की जिम्मेदारी है, डीकन की जिम्मेदारी है, एल्डर की जिम्मेदारी है, मगर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो चर्च जाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन याद रखें, नबी फरमाते हैं एज अ ईच इंडिविजुअल शख्सी तौर पर हर एक रिप्रेजेंट्स द इंटायर क्रिश्चियन नेशन। आप अकेले शख्सी तौर पर आप पूरी मसीही कौम के नुमाइंदे हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप पूरी कौम के नुमाइंदे हैं। अगर आप चर्च मेंबर हैं तो आप पूरी कौम के नुमाइंदे हैं।
आप पूरी मसीही कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आप मामूली नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए खुदा ने नोटिस लिया, खुदावन ने नोटिस लिया कि जब तू बीमार हो गया है और तू बाल ज़बूब से क्यों पूछने जा रहा है, कैसेट बेच रहा है, क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? इस्राएल का खुदा गैरतमंद खुदा है। और नबी फरमाता है, डिड यू नो दैट, क्या आप यह जानते हैं, यू इन योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर, कहते हैं औलाद नहीं बदलती, बच्चे नहीं बदलते, पड़ोसी नहीं बदलते, कुलीग नहीं बदलते, तब बदलेंगे जब आप खुद बदलेंगे। जब तक हम खुद नहीं बदले कोई भी नहीं बदलने वाला है। देयर इज नो चेंजिंग। इसीलिए पहले खुद बदलना है। तो हम क्या हैं, अपने आप को, ये खुदावंद के नबी ने कहा है, खुदा ने कहा है कि हर चर्च का मेंबर अपने आप को मामूली ना समझे। हर मसीही, हर बिलीवर पूरी कौम का नुमाइंदा है, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुमाइंदा है। तो आप सिर्फ पास्टर नहीं, आप सब। इसलिए क्या आपको मालूम नहीं, इन योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर में, इन योर एक्ट एंड व्हाट यू डू, जो कुछ आपका बिहेवियर है, जो कुछ आपका अमल है, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, यू रिप्रेजेंट, यू, आप कौन नहीं, पादरी साहब नहीं, आप। नबी कह रहे हैं, अरे हम कौन सा मुबस्सिर है, हम कौन सा खादम है, हम कौन सा पास्टर है। अरे तुम मसीह तो हो। तो मसीह होना मामूली बात है, क्रिश्चियन होना मामूली बात है, चर्च में इबादत हर इतवार आके करना को मामूली बात है। आप जैसा आपका रवैया है, जैसा आपका अमल है, या जो कुछ भी आप करते हैं, नबी कहता है यू रिप्रेजेंट द इंटायर बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के पूरे पूरे बदन की नुमाइंदगी करते हैं। आप मामूली लोग हैं। You are special people. You are super race. As a Christian, मसीह होते हुए आप यीशु मसीह के बदन की क्या कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इजी ना ले। मैंने एक दफ़ा मैसेज दिया था कि खुदा के कलाम को हल्का मत लें, ये इजी मत लें। आप पूरी की पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कहते हैं बट आई एम जस्ट अ ले मेंबर, मैं तो आम सा बंदा हूं, मैं तो चर्च में मेरी वैल्यू नहीं है, चर्च में मुझे दुआ का मौका नहीं, चर्च में मुझे प्रीचिंग का मौका नहीं, चर्च में मुझे गीतों का मौका नहीं। आपको कोई मौका भी ना मिले, खुदा ने आपको मौका दिया हुआ है, जाओ सारी खल के सामने उसकी गवाही दो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं। क्या बात करते हैं आप छोटे से चर्च में, खुदा पूरी दुनिया में भेजता है, जाओ उसकी नुमाइंदगी करो। हालेलुया। यू आर द स्पेशल वन, यू आर नॉट अ कॉमन। हालेलुया। बिकॉज यू आर द क्रिश्चियन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई ये मत कहें बट आई एम जस्ट अ ले मेंबर, दैट डजंट मैटर। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मसीह का बदन हैं, उसके बदन का हिस्सा हैं। मेरे भाई, यू रिप्रेजेंट क्राइस्ट एंड हिज चर्च। आप उसकी कलीसिया और मसीह को जाहिर करते हैं, उसके नुमाइंदे हैं। यू शुड लिव लाइक दैट। आपको इस तरह जीने की जरूरत है। यू शुड लिव लाइक जेंटलमैन। एक जेंटलमैन शरीफ शख्स की तरह, अच्छे शख्स की तरह जिंदगी गुजारें। लाइक अ लेडीज। लेडीज को कैसा होना चाहिए?
खवातीन की तरह। औरतें मर्द ना बने, मर्द औरतें ना बने, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन है, खुदा ने मर्द को मर्द, औरत को औरत बनाया है, और आपको जैसा बनाया है आपको कलाम के मुताबिक जीना है। इसलिए तजावज करने की कोशिश मत करें। यू शुड, नबी कहता है, लाइक लेडीज डोंट नेवर डू एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। खवातीन, आपको दुनिया की तरह नहीं जीना है, दुनिया की तरह नहीं जीना है। बिकॉज द होल आइज ऑफ हेवन, सुन ले, सारी आसमान की आंखें, सारा आसमान, बिकॉज द होल आइज ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, आसमान की आंखें और जमीन की आंखें, आसमान पर फरिश्ते, खुदा और दीगर जो भी आसमानी मखलूक है, मुकद्दसीन है, उनकी आंखें, और जमीन पर रहने वालों की आंखें, नबी कहता है, आप पर लगी हुई है, आप पर लगी हुई है। आपको देख रहे हैं, आप किस तरह जीते हैं, किस तरह चलते हैं। मेरे भाई, इस बात को जाहिर करें, नो मैटर हाउ वीक, सुन ले, नो मैटर हाउ वीक यू आर। मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे दुआ भी नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं, नो मैटर हाउ यू आर वीक, आप कितने कमज़ोर हैं, इससे कोई लेन देन नहीं है। नबी कहता है, जब कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर, सुने, जब कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर, कौन सा कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर घुटनों के बल होता है तो शैतान कांपना शुरू कर देता है। कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर। और आपको पता है, जब शैतान डरता है, जब शैतान डरता है तो आप जोरावर होते हैं। जब शैतान डरता है तो आप जोरावर होते हैं, लेकिन जब आप डरते हैं, यह पहचान है, चेक कर लेना, जब शैतान डरता है तो आप जोरावर हैं, लेकिन जब आप डरते हैं तो फिर शैतान जोरावर है, फिर शैतान काम कर रहा है। देखना चाहते हैं शैतान काम कर रहा है, तो जब आपको डर लग रहा हो शैतान से, समझ लेना अब शैतान आप पर काम कर रहा है। इसलिए नबी ने कहा, कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर। अब कमज़ोर से कमज़ोर बिलीवर भी घुटनों पर जाएगा तो उसकी औलाद उसे देखेगी। जब आप घुटनों पर जाते हैं, आपके बच्चे देखते हैं। जब आप घुटनों के बल होते हैं, आपकी बेटियां देखती हैं, आपके बेटे देखते हैं, और जो कुछ आप करेंगे वही कुछ आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा। मामूली समझते हैं, 11 बजे आ रहे हैं, मुंह उठा के, बच्चे भी 11 बजे आएंगे। इन्फ्लुएंस पढ़ लेना, इन्फ्लुएंस मैसेज के अंदर प्रॉफिट सेड, एक शराबी था, क्रिसमस पे वो निकला लोगों को गिफ्ट देने के लिए, बर्फबारी हो रही थी, बाहर की बात है, क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आपको समझ लग रही है? एक शराबी था, वो क्रिसमस पर गिफ्ट बांटने के लिए निकला। शराब पीने वाले जब पीते हैं ना तो बड़े मीठे हो जाते हैं, इनको बड़ा प्यार आता है, हर किसी पर प्यार आता है, ठीक पर भी गलत पर भी। वो निकला, गिफ्ट बांधे उसने, निकला, बर्फबारी हो रही थी, तो वो जा रहा था, सेन से गुजरा, आगे एक गार्डन था, वहाँ से गुजरा तो वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी, तो स्नो के ऊपर से जा रहा था और वो गिर रहा था, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, डगमगा रहा था। जा रहा है गिफ्ट लेकर, डगमगा रहा है, चाल टेढ़ी है, कभी इस तरफ गिर रहा है, कभी उस तरफ गिर रहा है। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे जाकर उसने पीछे देखा, पीछे देखा तो एक बच्चा उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। बच्चा उसके नक्शे कदम पर, पीछे से बच्चा आ रहा था। वो फौरन खड़ा हो गया, उसने पीछे मुड़कर देखा, अपना सर हिलाया और देखा तो वो उसी का बच्चा था, वो उसी का बच्चा था। वो रुका, उसने उस बच्चे को बुलाया, उसको कहा, तू कहाँ आ रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ जा रहे हैं? बच्चे ने क्या जवाब दिया?
और ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, कभी इस तरफ टेढ़ा क्यों चल रहा है? उसने कहा डैडी, लिसन केयरफुली, उसने कहा डैडी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके कदमों पर कदम रखूं, मैं आपके कदमों पर कदम रख के चलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखें, माँ बाप जो नक्शे कदम अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे उसी पर बच्चे चलेंगे। क्या समझते हैं, बाप शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चरस पी रहा है, गुटखे खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिल्में देख रहा है, नाच रहा है, देख रहा है, तो हर बुरी महफिल में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, झगड़े कर रहा है, क्या समझते हो बच्चे ठीक पैदा होंगे, बच्चे ठीक चलेंगे? नो, जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। बच्चे फॉलो करते हैं माँ बाप को, तो बच्चे, उसका बच्चा भी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, याद रखें, हमें अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है। चल बेटा दुआ कर ले, चल सुबह हो गई, उठो उठो, दुआ कर लो, कभी आपने की? उसने देखा ही नहीं है। चल बेटा उठ जा, खाने से पहले दुआ कर ले, आपने की? चल बेटा शाबाश शाबाश, काम पे जाना, पहले दुआ कर ले, आपने की? स्कूल जाने से पहले प्रेयर कर ले, कभी मां को देखा ही नहीं, बाप को देखा ही नहीं। जितना मर्जी बोलो कभी नहीं करेगा। जिसका माँ बाप लेट आता है चर्च, उसके बच्चे भी कभी टाइम से नहीं आएंगे। डैडी हम तो आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, सुबह डैडी काम पर जाता है, शाम को वापस आता है, और आते ही गुस्से में आता है, और आकर दरवाजा खोलता है और अंदर आता है, और बीवी को 2-4 गालियां देता है, 2-4 थप्पड़ लगाता है, खाना क्यों नहीं बना, सफाई क्यों नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और उसके बाद बैठ जाता है, और उसके बाद बच्चों को कहता है चलो तुम दुआ करो। बच्चे दुआ करेंगे? पहले अब एग्जाम्पल क्या दे रहे हो, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? वो बच्चों को दुआ का बोलो, उन पर कभी असर नहीं होगा। इबादत का बोलो, कभी असर नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है मेरा बाप आता है, और मैंने देखा है नस्ल दर नस्ल, ये जीन्स में होता है तो आगे चलता है, जीन्स में आगे ऐसे ही चलता है। वो एक बाप अगर ऐसा है तो उसके बच्चे भी वैसे ही करना पसंद करते हैं, वैसे ही स्टाइल अपनाना पसंद करते हैं, वैसे ही चलना पसंद करते हैं, आगे बढ़ता है। तो वो कैसे दुआ करेगा बच्चा? जिंदगी भर एक बच्चे ने अपने बाप को हमेशा देखा है कि वो उसकी माँ को मारता है, हमेशा उसकी माँ को बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, उसकी बेइज्जती करता है, और अपने बच्चे को वो तालीम देता है, बेटा बीवी के साथ ठीक रहना चाहिए, बीवी की इज्जत करनी चाहिए। करेगा कभी? कभी भी नहीं करेगा। बोलेगा डैडी मैं तो आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मैं तो आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। एक औरत जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती है, अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं करती है, नबी कहता है जब भी आपका शौहर आता है तो बीवी को दरवाज़ा खोलना चाहिए, बेशक आपके 10 बच्चे हों, जितने भी हों, किसको खोलना चाहिए? बीवी को। और हाथ मुस्कुराते हुए उसे वेलकम, कैसे वेलकम करना चाहिए? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, स्माइल करते हुए। कभी छोटे बच्चे को देखा, छोटा बच्चा होता है, जब वो स्माइल करता है तो आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तो मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करना चाहिए। और अगर एक बीवी अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको मुस्कुराते हुए वेलकम नहीं करती, और बच्चों को कहती है कि तुम करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान बोएगा वो ही काटेगा। आपके अंदर बर्डन होना चाहिए, बोझ होना चाहिए माँ बाप के अंदर कि मेरे बच्चे बदल जाएं। आपको पता है सिस्टर हैटी के घर जब ब्रदर ब्रैनम आया, उससे पहले खुदा ने ब्रदर ब्रैनम से कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए तू बोल, वो हो जाएगा। उसने कहा ग्लेरिया तकलीफ हो जाए, वो हो गई। उसके बाद जब आया वो स्टोरी बता रहा था तो सिस्टर हैटी किचन में काम कर रही थी, गरीब औरत थी। अब गरीब, सादा,
कॉमन लोग यीशु मसीह के ज़माने में भी ईमान लाते थे। तो उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम स्टोरी बता रहे थे कि खुदा ने उसी तरह मुहैया किया जिस तरह इब्राहिम को मुहैया किया था। खुदावंद आज भी यहोवा यरी है। और सिस्टर हैटी किचन में बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? किचन में। तुम्हें चर्च में बैठे हुए आमीन नहीं निकलता, चर्च में बैठे हुए हालेलुया नहीं निकलता है, चर्च में बैठे हुए आप नारा नहीं लगा सकते हैं और गीत गाते हैं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। पागलों को कभी देखे, उन्हें परवाह होती है किसी की? हालेलुया। वो किचन में बैठी हुई सब्जी काट रही थी, अंदर आवाज आई, कलाम की अंदर आवाज आई। कहां? किचन में। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम की आवाज किचन में आए, आमीन बोलो। कलाम की आवाज दफ्तर में, आमीन बोलो। कलाम की आवाज चर्च में आए, आमीन बोलो। कलाम की आवाज जहां भी सुनो उस पर आमीन बोलो। खुदा काम करेगा। आप आमीन बोलो, खुदा काम करेगा। हालेलुया। सिस्टर हैटीरेट ने वहीं किचन में बैठकर ऊंची आवाज में कहा, आमीन। ब्रदर ब्रैनम, ये सच है, खुदावंद आज भी यहोवा यरी है। नबी ने कहा, एकदम हजूरी छा गई। देखें, जब हम मुत्तफिक होते हैं फिर मजा आता है, जब हम कलाम के साथ आमीन कहते हैं फिर मजा आता है, फिर खुदा काम करता है। नबी ने कहा, खुदावंद का मसा इस जगह पर मौजूद है। 3 दोस्त साथ बैठे हुए थे और बाकी बुजुर्ग माँ बाप में बैठे हुए थे। सिस्टर हैटी के उसकी बहन अपाज बैठी हुई थी और 2 लड़के थे। इतनी हजूरी आई कि वो लोग रोने लग पड़े, मसा छा गया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सिस्टर हैटी, जो कुछ भी चाहिए खुदा से मांग, वो कहता है मैं यहोवा यरी हूं, अभी मुहैया करूंगा। और जो कुछ तू बोलेगी अगर वो अभी ना मिले, कम ऑन, कहते हैं नबी की पहचान ये है कि जो कुछ वो बोले वो होता है। और जो कुछ तू कहेगी वो ही कुछ अभी होगा। और अगर ना हुआ तो मैं झूठा नबी। उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू? ब्रदर ने कहा, मांगना, डिसीजन तूने लेना है। हालेलुया। डिसीजन तूने लेना है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को देखती है, किराए पर रहती थी और कभी सोचती है मैं घर मांग लूं, कभी सोचती है मैं बूढ़े माँ बाप के लिए दौलत मांग लूं। बहन अपाज बैठी हुई थी व्हील चेयर पर, सिस्टर एडिथ, मैं इसके लिए शिफा मांग लूं। बहुत उसके ज़हन में चीज़ें चल रही थी। फिर उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम मैं क्या मांगू? ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सिस्टर हैटी, इट इज़ योर डिसीजन, तूने जो मांगना मांग, तेरा फैसला, मैं नहीं कुछ भी कहता। उसने एकदम कहा, ब्रदर ब्रैनम मैं अपने दोनों बेटों की निजात मांगती हूं। क्या माँ बाप, मेरा बच्चा एमए कर जाए, मेरा बच्चा मास्टर कर जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर लग जाए, मेरा बच्चा अफसर लग जाए, मेरा बच्चा पायलट लग जाए, निजात कौन सा माँ बाप मांगता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। गरीब औरत ने पैसा नहीं मांगा, तंदुरुस्ती नहीं मांगी। उसने कहा, तंदुरुस्ती मांगूंगी फिर बीमार हो जाऊंगी। उसने कहा, पैसा आएगा फिर चला जाएगा। हालेलुया। पैसा आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन निजात आएगी तो ये अब्दी है। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? माँ बाप ने डिसीजन लेना है, माँ बाप ने आमीन कहना है, माँ बाप ने नमूना बनना है। अगर लोइस से ईमान आगे जा सकता है, अगर यूनिके से ईमान आगे जा सकता है, तमोथियस जैसा खादम खड़ा हो सकता है, तो फिर सिस्टर हैटी के ईमान के वसीला से, आमीन के वसीला से उसके बच्चे निजात पा गए। और आज हमारे बच्चे भी निजात पाएंगे, लेकिन उनके लिए एग्जाम्पल बने। जिस डैडी ने कभी अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को आई लव यू नहीं बोला। हेलो, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है।
और दूजियां दी बीवियों कह लेंदे हो, अपनी नूं शर्म आती है। दूसरों की जो बोलता है वो सरपंच है, अपनी को जो बोलता है वो खुदा का बेटा है, वो सरपंच है। दूसरों की बीवियों पर नजर रखने वाला सरपंच। हालेलुया। एक बच्चे ने देखा ही नहीं कभी, और मेरे डैडी के माथे से कभी बल नहीं उतरे, गुस्सा नहीं उतरा, मेरी माँ को कभी प्यार से बात नहीं की, कभी प्यार के 2 लफ्ज नहीं बोले, वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करेगा? यही चीज ट्रांसफर होगी। बरकत भी ट्रांसफर होती है और लानत भी ट्रांसफर होती है। तो जब अगर बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप का इतना सलूक है, आपस में इतनी मोहब्बत है, कभी डैडी ने मामा को गाली नहीं दी, कभी मामा ने डैडी को गाली नहीं दी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है, मामा डैडी की रिस्पेक्ट करती है, डैडी मामा की रिस्पेक्ट करता है, वो बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट बिल्ट होगी। फिर उन्हें कहना नहीं पड़ेगा इज्जत करो। खुद गाली देते हो, बच्चे को कहते हो, गाली देकर बुलाते हो और कहते हो गाली नहीं दिया करो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बर्डन होना चाहिए। सिस्टर हैटी के अंदर बर्डन था अपने बच्चों के लिए। आज हम क्या एग्जाम्पल, मैं कहता हूं बाइबल पढ़ के देख लें। नोमी जो है वो अपनी बहुओं के लिए, उनके लिए नमूना बन गई, एग्जाम्पल बन गई। बहुएं भी बेटियां होती हैं अगर समझा जाए तो। कहते हैं, लड़की वाले तो कह देते हैं बेटी दे के बेटे बनाते हैं, बेटे वाले नहीं कहते। उनके दिल ही बड़े सख्त होते हैं, वो पता नहीं पत्थर के बने हुए हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। वो पता क्या कहते हैं? वो नहीं कहते नहीं अपनी बेटियां बेटियां होती हैं, बहुएं कब बेटियां बनती हैं? तो फिर दामाद भी कभी बेटे नहीं बनते, ये भी बोला करो। आपने खुद बनाना, नमूना आपने देना है। नोमी ने रूत और उर्फा को नमूना दिया। बेटे मरने के बाद भी उनको क्या कह रही है? बाइबल पढ़ के देख लेना। इफ यू रीड द बाइबल यू कैन चेक इट। बाइबल पढ़ के देख ले, उसने बहुएं कहीं भी नहीं कहा, उसने बेटी ही कहा। ऐ मेरी बेटियों, शी वॉज एग्जाम्पल फॉर हर डॉटर्स इन लॉ। अपनी बहुओं के लिए नमूना बन गई। आज कितनी सासें हैं जो अपनी बहुओं के लिए नमूना बनती हैं। मैं दुनिया के लोगों से नहीं कहता, लेकिन मैं बिलीवर से कहता हूं, क्रिश्चियन। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं, और आप आसमान की निगाहें भी आप पर लगी हैं और जमीन की भी। ऊपर भी देखा जा रहा है। आपको पता है जो कुछ आप यहां करते हैं, आपकी थियोफनी ऊपर है, आपकी थियोफनी ऊपर है, आपकी बॉडी यहां पर है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब ये खेमा गिरेगा वहां एक है, वो थियोफनी है। और वो थियोफनी बॉडी आपको पता है कैसे बन रही है? वो बन रही है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, घर तैयार कर। वो कोई सीमेंट बजरी के घर तैयार नहीं कर रहा, थियोफनी बॉडी है। और वो बॉडी कैसे बन रही है? वो बॉडी ऐसे बन रही है, नबी कहता है क्वेश्चन आंसर में, जो कुछ आप जमीन पर करते हैं वो ही उस बॉडी में ट्रांसफर होता है। या आप गुस्सा बोगे वहां गुस्सा जाएगा, या आप मोहब्बत बोगे वहां मोहब्बत जाएगी, या रिस्पेक्ट बोगे वहां रिस्पेक्ट जाएगी। जो कुछ आप यहां कर रहे हैं वही कुछ वो बॉडी बन रही है। दोज़ख के लिए, जन्नत के लिए आप खुद बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप गालियां देते हैं तो ऊपर जो थियोफनी बन रही है वो भी ऐसी बन रही है, वो थियोफनी नीचे आएगी। बाइबल में लिखा हुआ है जब नरसिंगा फूंका जाएगा, एक तो रैप्चर है, रैप्चर के बाद फिर दूसरी क़यामत जब होगी, सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। जब सारे मुर्दे जिंदा, कैसे जिंदा किए जाएंगे? लोगों की हड्डियां खत्म हो गई हैं, सुरमा बन गया उनकी हड्डियों का, जिंदा कैसे होंगे? ऊपर से थियोफनी आएगी, ऊपर से थियोफनी बॉडी आएगी, और वो बॉडी जैसी है फिर सारे मुर्दे जिंदा होंगे और उनका इंसाफ किया जाएगा। तैयार आपने खुद किया।
तो याद रखें, ये मैंने कहा पूरे आसमान की आंखें और पूरी ज़मीन की आंखें आप पर लगी है। यहाँ भी आपको देखकर लोग तैयार हो रहे हैं, वहाँ भी थियोफनी आपको देखकर तैयार हो रही है। आप झूठ बोलते हैं, उधर जाकर रिकॉर्ड हो रहा है। वो बड़े बड़े रजिस्टर थोड़ी रखे हुए हैं, वो ही है, सब कुछ उसमें जा रहा है। आप गाली देते हैं, ऊपर भी वही बन रही है। आप बीवी को मारते हैं, ऊपर भी ऐसे ही बन रही है। गुस्सा नहीं उतरता, वहाँ भी ऐसे ही बन रहा है। तो आप ये चीज़ें अगर आपको यहाँ पर ख़राब कर रही हैं, तो आने वाले जहान में कैसे बचाएंगे? समझ लग रही है आपको? इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें देखकर हमारी औलाद ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे कोलीग्स ने हमसे नमूना हासिल करना है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं हर रोज मरता हूं। क्यों मरता हूं? ताकि ऊपर को गंद नहीं जाना चाहिए। इधर ही मैं रोज मारता हूं उसको। मरने का मतलब पता क्या है? हर रोज मैं उस ख्वाहिश को मारता हूं। और दूसरा मरने का मतलब पता है क्या है? हर रोज मैं रिपेंट करता हूं, खुदावंद मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दे। मैं रोज दुआ में जाता हूं, रोज घुटनों के बल जाता हूं। पौलुस रसूल बड़ा कमजोर था, ताकतवर नहीं था, वो अलीशा की तरह बहुत मोटा चौड़ा नहीं था। पौलुस रसूल कमजोर था, वो हर रोज घुटनों के बल जाता था, हर रोज वो लड़ता था। मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज लड़ता हूं, हर रोज रिपेंट करता हूं, ताकि ऊपर थियोफनी ठीक बने। क्या नमूना हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? इनकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। नोमी ने नमूना दिया, आमीन। अपनी बहुओं के लिए नमूना बनी। ऐसे कोई बदल, बहु बड़ा मुश्किल है बदले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहू बदले। लेकिन नोमी की बहू बदल गई थी। सास ने नमूना ही ऐसा दिया था। हालेलुया। वो एग्जाम्पल ऐसी बन गई थी। बाइबल कहती है कि उसने उर्फा को कहा, गले मिली और कहा, बेटी चली जा, तू यंग है, तू जवान है, और तू चली जा, अपने माँ बाप के पास चली जा, जा वहाँ जाके शादी कर लेना, वहाँ जाके अपनी जिंदगी बसर कर। नो 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 नो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आपका बेटा भी मर गया है, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। उर्फा ने बार बार कहा, लेकिन फिर उर्फा ने डिसीजन लिया, वो चली गई। लेकिन एक रूथ को कहा, बेटी, क्या कहा? बेटी, माय डॉटर, यू कैन गो टू योर पेरेंट्स, आई एम वेरी ओल्ड, आई कैन नॉट बियर द मोर सन्स। मैं मजीद अब मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, आप जाओ, यंग हो। अब रूथ भी कमाल है भाई, क्या बात है। वो कहती है, मम्मा मम्मा, डर किस चीज का है? क्या डरती है? क्यों डरती है? कम ऑन, हालेलुया। माँ बाप को डर होता है बच्चों का, मेरा बच्चा नशा ना करे, मेरा बच्चा शराब ना पिए, मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। बाहर नहीं जाना बेटा, उसके साथ। नहीं नहीं डैडी, मैं नहीं जाता, वो बंदा गलत है, तो उसके साथ क्यों रफाकत? नहीं नहीं डैडी, मैं जाता हूँ, मगर वो जहाँ शराब पीते मैं बाहर बैठता हूँ। अरे शामिल ही नहीं होना। वो कहते हैं, जेड़े पिंड नहीं जाना होता राह भी की पूछना है। हालेलुया। नहीं डैडी, ये नहीं डैडी, डैडी नहीं कर, जाना ही नहीं है। हालेलुया। ऐसे गलत लोगों से रफाकत ही नहीं रखनी। डर किस चीज का है? उसने कहा, मम्मा, could you tell me why are you afraid about me? मेरे बारे में डरती क्यों है? आपको पता है, माँ बाप बच्चों के बारे में डरता है। बेटी देख, तू जवान है, यंग है, बेटा मेरा मर गया है। क्या बात है। यहाँ बेटे के होते हुए इज्जत नहीं करती, यहाँ बेटे के होते हुए अपनी सास की इज्जत नहीं करती। मरने के बाद कौन पूछेगा, मगर वो मरने के बाद भी इज्जत कर रही है। क्या एग्जाम्पल दी है नोमी ने। क्यों डरती है? किस चीज का डर है? डर है मुझे, तू जवान है, कहीं गिर ना जाए, कहीं भटक ना जाए। हेलो,
यही डर है ना बच्चों का, यही डर है ना बच्चों का, गिर ना जाए। तीमुथियुस भी जवान था, हालेलुया। तीमुथियुस की नानी एग्जाम्पल बनी, तीमुथियुस की माँ एग्जाम्पल बनी, तीमुथियुस खुद एग्जाम्पल बना। याद रखे, नोमी अपनी बहुओं के लिए, अपनी बच्चियों के लिए एग्जाम्पल बन गई। उसने कहा मामा पहले अपना डर निकाल, पहले अपना डर निकाल। जो तूने नमूना दिया ना, मैंने वो सब सीखा। जब तू बाइबल पढ़ती थी ना तो मैं देखती थी। कमान, जिस बाप घर में बाइबल ही नहीं पढ़ता, बच्चे माँ फेसबुक पे, बाप फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इसको फोन कर, उसको फोन कर। हर वक्त बच्चा माँ बाप को फोन पर ही देखता है, तो वो भी बोलेगा फोन ही दो। और जो बच्चा माँ बाप को हर वक्त बाइबल में देखेगा, वो बोलेगा बाइबल दो। वो क्या गीत हम गाते हैं, टेक मी होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस। सारी दुनिया ले लो पर मुझे यीशु दे दो। तो मामा, जब तू बाइबल पढ़ती थी मैं तुझे देखती थी, जब तू घुटनों के बल जाती थी मैं तुझे देखती थी, जब तू रोजे रखती थी मैं तुझे देखती थी, जब तू कलाम मुकद्दस की बातें करती थी मैं सुनती थी। मैंने सब कुछ देखा है, हालेलुया। आप मुझे बताएं, ऐसे कन्वर्ट हो गई थी वो? सारे ऐसे कन्वर्ट नहीं हुई थी। उसने कहा मामा पहले डर निकाल अपना, तुझे डर है ना किस चीज़ का? मैं जवान हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ, कोई लड़का पटा ना ले मुझे, किसी के पीछे ना लग जाऊँ, ये डर निकाल दे तू। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ, हालेलुया। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अगर मुझे यही होता, तेरा बच्चा मर गया, तेरा बेटा मर गया है, मैं तो कब की किसी के साथ चली जाती, मैं वापस माँ बाप के पास चली जाती। अगर मेरे अंदर जिस्म की ख्वाहिश होती, अगर मेरे अंदर जिंदगी की शेखी होती, अगर मेरे अंदर लस्ट होती, तो मैं तुझसे क्यों पूछती? मैं तो आजाद हूं क्योंकि मेरा शोर मर गया है। लेकिन हालेलुया, मैं इन चीजों के लिए मुआब छोड़कर नहीं आई, मैं इन चीजों के लिए मुआब छोड़कर नहीं आई। मैं चर्च में इसलिए नहीं आई कि चर्च में भी आकर लड़कियों को देखना है या लड़कों को देखना है। कम ऑन, मैं चर्च में शादी के लिए नहीं आई। हेलो, ऐसे नहीं बदलती जिंदगी सर। कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है, कोई फैशन देखने आता है, कोई लड़की देखने आता है, कोई लड़का देखने आता है, कोई क्या देखने आता है, कोई क्या करने आता है। लेकिन रूत ने कहा मैं तेरे पास शादी के लिए नहीं आई हूँ, हालेलुया। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ। मैंने तेरे अंदर देख, ज्यादा तेरे पास है ना, गरीब औरत है तू। कमन, नौमी तो खत्म थी, गरीब थी, गरीब औरत है तू। बच्चे तेरे नहीं, शोर तेरा मर गया, बच्चे तेरे मर गए हैं, और देख तू गरीब औरत है। पैसे का मुझे लालच नहीं। अरे चलो चलो उस चर्च में चलो, पैसा मिलता है, लानत है तुम पर। वहां चलो जहां यीशु मिलता है। पैसा लेने नहीं आई, मुआब में बहुत है। देख तेरे पास है भी कुछ नहीं है, तू गरीब औरत है, घर तेरे पास नहीं, पैसा तेरे पास नहीं, औलाद तेरे पास नहीं, बिजनेस तेरे पास नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर मैं तेरे साथ जुड़ी हूं, कोई तो बात है। कम ऑन, हालेलुया। रोटी तेरे पास नहीं, लोग चर्च में रोटी खाने आते हैं, रोटी ना मिले, मुंह पे 13, 14, 15, 16 बच जाते हैं। मुझे रोटी नहीं मिली। उसने कहा रोटी की भी टेंशन नहीं, मैं रोटी खाने नहीं आई हूं। मैंने जो तुझसे सीखा है ये सब चीजों से आगे है, और हमने भी जो नबी से सीखा है, ब्रदर ब्रैनम से सीखा है, वो सब इन चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। उसने कहा मामा अपना डर निकाल, लालच तो मुझे नहीं है जो मैं किसी अमीर लड़के के पीछे चली जाऊंगी, जायदाद मुझे नहीं चाहिए जो मैं इधर उधर भागूंगी। तुझे डर किस चीज का है? हालेलुया। अपना डर निकाल। मैं एक ही चीज मुझे नजर आई है, हालेलुया। तेरे पास पैसा नजर नहीं आया, जायदाद नजर नहीं आई, तेरे पास दौलत नजर नहीं आई, शोहरत नजर नहीं आई, बच्चे नजर नहीं, कुछ भी नजर नहीं आया। एक ही चीज नजर आई है मुझे, और उसी चीज ने मुझे बदल दिया है, और वो है तेरा यहोवा खुदा। कम ऑन, हालेलुया। तेरे पास
पास दौलत नहीं, तेरे पास पैसा नहीं, तेरे पास शोहरत नहीं, लेकिन तेरे पास जिंदा खुदा है, यहोवा खुदा है। हालेलुया, कम ऑन। आज मैं कहता हूं अपने बच्चों को पैसा दे सकते हो, नहीं दे सकते कोई मसला नहीं, एजुकेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते कोई मसला नहीं, आपके पास शोहरत नहीं कोई मसला नहीं, एजुकेशन नहीं कोई मसला नहीं, यहोवा तो होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा तो होना चाहिए। और रूत को यहोवा चाहिए। आज माँ बाप के अंदर से बच्चों को यहोवा मिलना चाहिए। तुम दिन रात मेहनत करते हो मेरे बच्चे की जायदाद बन जाए, असल जायदाद ये है 7 मोड़ों में आपके बच्चे का नाम होना चाहिए। सुबह भी नौकरी करता हूँ, शाम को भी नौकरी करता हूँ, घर लेना ना 3 मंजिला बनाऊंगा, एक बेटे को, दूसरे को, तीसरे को, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, बट आई हैव अ जीसस। हालेलुया। हाँ, तू डर निकाल देना, यही चीजों का डर होता है और क्या है। छोड़, जहां तू जाएगी। हालेलुया। आज क्या वो है, बेटी किसी चर जा रही है, बहू किसी चर जा रही है, बेटा किसी चर जा रहा है, कोई शादी नहीं है। क्या कहती है रूथ, जहां कौन से चर्च जा रही है, मैं जा रही हूँ पाक टेबल में करने। कहाँ जा रही है, मैं मैसेज में जा रही हूँ। ये तो बिदती है, कोई बात नहीं, बिदती है, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी। हालेलुया। एग्जाम्पल बनोगे तो फिर लोग फॉलो करेंगे, वरना अपने भी छोड़कर चले जाएंगे। अगली बात, जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। जी, झोपड़ी में रहेगी मैं रहूंगी। जहां तू मरेगी, और सबसे बड़ी बात जिससे वो बदली थी वो थी तेरा खुदा। देख, मैं वापिस जा रही हूँ, कहाँ, बैतलहम में वापिस जा रही हूँ, बैतलहम में। अच्छा, कोई बात नहीं, घर नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जब्त हो गया, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। अरे नौमी, उधर रूथ, उधर खाना वाना नहीं मिलेगा, मुश्किल है, मेरा कौन सा कारोबार है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर घर नहीं है, कहाँ रहेंगे, कोई बात नहीं, जहाँ तू रहेगी वहाँ पर देख, तुझे वो ज़्यादा शोहरत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। देख, वहाँ पर तुझे लिफ्ट नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। देख, वहाँ पर तुझे मौका नहीं देंगे, कोई बात नहीं। देख, वहाँ दुआ का मौका भी नहीं मिलता, कोई बात नहीं। देख, गीत का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं। देख, वहाँ पर तुझे बड़बड़ नहीं, कोई बात नहीं, मगर यहोवा तो मिलेगा, यहोवा तो है ना, यहोवा तो उस देश में है। मुझे यहोवा चाहिए। हालेलुया। मुझे मौका नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे खुदावंद खुदा चाहिए। वो मिलेगा, हाँ वो मिलेगा। हालेलुया। आज बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? इतवार के दिन जो माँ 10 बजे उठती है, आप बच्चों को गलत एग्जाम्पल दे रही हो। नबी ने कहा जो इतवार के दिन चर्च नहीं जाता वो यीशु मसीह के जी उठने को बदनाम करता है। कैसे एक मसीही होते हुए आप अपने घरों में रह सकते हैं? अगर कोई रियल क्रिश्चियन है तो वो घर में बैठ नहीं सकता। अपने बच्चों को एग्जाम्पल दें, अपने बच्चों को नमूना दें। हालेलुया। इतवार के दिन वक्त से पहले उठें। मेरे भाई मेरी बहन, आप समझ रहे हैं कुछ नहीं होता, मेरे प्रीचिंग करने से शायद कुछ ना हो, लेकिन आपके नमूना देने से नस्लें बदल जाएंगी। मेरे साथ हफ्ते में 1-2 घंटा रहता है आपका बच्चा, आपकी बेटी बेटा जो भी रहते हैं, 1-2 घंटा आता है इधर, हफ्ता पूरा आपके साथ रहता है। और शैतान की पूरी कोशिश होती है, सुन ले, इतवार के दिन जितना यहाँ पे आप बरकत लेते हैं, जितना मसा लेते हैं, जितनी तालीम लेते हैं, शैतान की हर सू कोशिश होती है कि ये सिर्फ इतवार के दिन ही ख़त्म हो जाए। पीर वाले दिन ये कलाम आपके पास नहीं होना चाहिए। यही वजह होती है जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं सारे शुगल मेले शुरू हो जाते हैं। शैतान चाहता है कि सिर्फ इतवार के 2-4 घंटे आप मजहबी रहें, आप स्पिरिचुअल रहें, पूरा हफ्ता मेरे साथ गुजारें, और हम उसे मौका देते हैं। हालेलुया।
आज वो बेटियां कहाँ हैं जो अपनी सास को कहे मामा डर निकाल दो। आज वो बेटे कहाँ हैं जो अपने डैडी को डैडी डर निकाल दो। हालेलुया, क्योंकि आपने हमें एग्जाम्पल ही ऐसी दी है। जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे, जहां आप जिएंगे हम जिएंगे, जहां आप मरेंगे। नबी को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र थी। ब्रदर बैनम ने दुआ की, खुदा दुआ कर रहे थे और बाइबल पढ़ रहे थे और खुदा का फरिश्ता आ गया। ब्रदर बैनम कहते हैं जब मैं पढ़ा था जोसेफ के बारे में तो फरिश्ते ने आकर कहा तेरे बेटा होगा और उसका नाम जोसेफ रखना। नबी कहता है मैंने ईमान रख लिया, मैंने कहा आमीन। नबी कहता है मैं दुआ करता रहा, वक्त गुजरता रहा और गुजरने के बाद जब वक्त आया तो बेटी पैदा हुई। क्या पैदा हुई? बेटी। नबी कहता है एक डांसर थी अमेरिका के अंदर बड़ी मशहूर, सबसे बड़ी जो जंग कभी लड़ी है, बहुत बड़ी डांसर थी। तो वो शराब पी के डांस करती थी। तो नबी कहते हैं एक दिन वो मेरी मीटिंग में आई और वो बदल गई। और बदलने के बाद वो चलती रही। मेरी बीवी बच्चों को देखती थी, मेरे साथ चलती थी और मेरी बीवी को देखकर, मेरे बेटियों को देखकर वो कहती थी ब्रदर बैनम मैं दुनिया भर का मेकअप इस्तेमाल करती हूँ लेकिन मैं आपकी बीवी और आपकी बेटियों जैसी नहीं लगती। मैं अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा मेकअप लगाती हूँ लेकिन जो इनके चेहरे के अंदर शाइनिंग है, जो बरकत है, ब्लेसिंग्स है, वो मेरे चेहरे में क्यों नहीं आती? तो नबी ने कहा बहन मेरी बेटियां, मेरी बीवी मेकअप नहीं करती, वो कलाम के साथ सजी है। एग्जाम्पल, वो बहन बदल गई। मिसाल देने से होता है, एग्जाम्पल बने अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने अजीजों के लिए। नबी कहता है बेटी पैदा हुई और सारे लोग आ गए, हाँ ब्रदर मैडम आप देखा खुदा ने नहीं बताया था, आपका अपना ख्याल था। नबी ने कहा नहीं खुदा ने बताया, खुदा मिस्टेक नहीं करता है। गॉड डजंट मेक अ मिस्टेक, खुदा मिस्टेक नहीं करता है। नबी दुआ करता रहा, फिर खुदावन ने मौका लाया और फिर आप बच्चा हुआ। नर्स आई बाहर और आकर कहती है ब्रदर बैनम को कि आपके बेटा हुआ है और लाकर उसके हाथों में पकड़ाया और जैसे उसने पकड़ा ब्रदर बैनम ने कहा इसका नाम जोसेफ है। उसने कहा आपको कैसे पता इसका नाम जोसेफ है? आपने पहले ही सोचा? उसने कहा नहीं खुदावन ने कहा था इसका नाम जोसेफ रखना, ये जोसेफ है। अब उसके लिए दुआ करता रहा, मेरा बच्चा मेरे एग्जाम्पल पर चले, मेरे नमूने पर चले। खुदावन इसे रोया दिखा, मुझे रोया दिखाता है, बच्चे को भी दिखा। दुआ करता रहा, बोझ था, बर्डन था, नमूना देता रहा। 3 साल की उम्र में ब्रदर जोसेफ ब्रैनम ने रोया देखी, या 3 साल की उम्र में फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, स्टार प्लस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं कोई उनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा लेकिन ये है ऐसा। 3 साल के बच्चे को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप? हालेलुया। उसने नबूवत की वो पूरी हुई। नबी ने दुआ की खुदावन जिस तरह फरिश्ता मेरे पास आया, मेरे बच्चे के पास भी फरिश्ता आए। ब्रदर बैनम कहते हैं एक दिन मैं और बिली पॉल साउथ अफ्रीका गए हुए थे मनादी के लिए। वहाँ एक गरीब सी होटल, पुराना सा होटल था, उसमें ठहरे हुए थे। रात के 2-3 बजे मैं घुटनों के बल था, मेरा बेटा मेरे साथ सोया हुआ था। कहते जैसे मैं रात को उठा फरिश्ते ने आकर मुझे उठाया, खड़ा हो जा। कहते एक तरफ मेरा भाई सोया हुआ था, एक तरफ मेरा बेटा सोया हुआ था, सेंटर में मैं था। मैं घुटनों के बल हो गया, मैं दुआ कर रहा था, मैं बड़ी देर से दुआ कर रहा था, खुदावन तू मेरे बेटे को भी फरिश्ते का दर्शन करा। कहता मैं दुआ कर रहा था और जैसे ही फरिश्ता आ गया मैंने उस फरिश्ते से कहा मैं अपने भाई को उठाऊं ताकि वो देख ले कि वाकई फरिश्ता मेरे पास आता है। उसने कहा नहीं, जिसके लिए तू दुआ करता रहा है। हालेलुया। आज वो दिन आ गया है। बिली पॉल को उठा, ब्रदर बिली पॉल को उठाया। बिली पॉल उठा, डैडी डैडी। सामने देखो, डर गया। फरिश्ते ने कहा ये बिली पॉल। सुन ले, नबी कहता था मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बिली पॉल प्रीचर बने, पास्टर बने। नबी कहता मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और बिली पॉल चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने आकर कहा ये मेरा गवाह बनेगा। हालेलुया। तू इसके लिए दुआ करता रहा है और देख फरिश्ते ने विजिट किया। अगर नबी के बच्चों को फरिश्ता विजिट कर सकता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं कर सकता? नमूना बने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, नमूना बने अपने बच्चों के लिए। जो माँ बाप, मैंने कहा है कि वो बहन हैरान थी कि नबी की बीवी और
बेटी जो है वो इतनी सुंदर है, बगैर मेकअप के नमूना बने। जब तक एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तब तक देयर इज नो चेंजिंग। तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि हम खुद नमूना बने, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम खुद नमूना बने। और अगर हम नमूना नहीं बनेंगे तो फिर याद रखें अखीब के बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हैं। हन्ना को देख लें, उसने दुआ की सैमुअल के लिए दुआ की। जब वो छोटा था उसे चर्च में लेकर जाती, उसके जुब्बा बना कर ले दुआ करती रही और सैमुअल नबी बन गया। हालेलुया। तो याद रखें हमारा डर भी तब निकलेगा जब हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे और बच्चे रुल्क दुस से मामूर हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।